छठी मैया को भूलकर भी 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, घोर पाप लगता है, ऐसी पूजा कभी मत करना। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की सृष्टि को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली सृष्टि को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो के लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्नि देव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य आना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती हैं जब वो अग्नि के साथ फेरे ले लें। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है
तो उसके पति या संत मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती है। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। लेकिन सच्चे हृदय माता को पुकारा। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की करती है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। 1. सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। 2. व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। 3. छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टाफ को अच्छी तरह से धो ले। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाए, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाए। 4. सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। 5. छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। 6. छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। 7. जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। 8. प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। 9. पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। 10. घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।